नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि प्यार इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? आज हम अमीर लिविन और रेचल एस.एफ. हेलर की किताब अटैच्ड के जरिए प्यार के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी शायद कई लोगों को अपनी सी लगेगी। एक रिश्ते में होते हुए भी अकेला महसूस करना, एक जुड़ाव की चाहत रखना, लेकिन हर कोशिश जैसे और दूर ले जा रही हो। तो आखिर ये उलझन भरी पहेली है क्या? तो चलिए सबसे पहले इसी दुविधा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं जो आज के रिश्तों में बहुत आम हो गई है। अगर ये सब सुना सुना सा लग रहा है तो ये जानना जरूरी है कि बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं। ये सारी भावनाएं ना हमारे अंदर बहुत गहरे में बसी एक जरूरत से आती हैं, जुड़ाव और सुरक्षा की जरूरत, जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। किताब में तमारा और ग्रेग का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। होता क्या है कि तमारा जितना करीब आना चाहती हैं, ग्रेग उतना ही दूर भागते हैं। ये एक तरह का डांस बन जाता है जिसे कई कपल्स अनजाने में करते रहते हैं, ये जाने बिना कि इसके पीछे एक गहरा विज्ञान काम कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर इन पैटर्न्स को समझने का कोई वैज्ञानिक तरीका हो? बिल्कुल, और यहीं पर एंट्री होती है अटैचमेंट थ्योरी की, जो प्यार के इस नए विज्ञान की नींव है। तो ये अटैचमेंट थ्योरी है क्या? देखिए, ये जॉन बोल्बी के सालों की रिसर्च पर आधारित है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है जो बताता है कि हमारे बचपन के रिश्ते बड़े होकर हमारे रोमांटिक रिश्तों को कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में एक बायोलॉजिकल अलार्म सिस्टम लगा हो। हजारों साल के एवोल्यूशन ने हमें सिखाया है कि किसी खास इंसान से जुड़कर ही हम सुरक्षित महसूस करते हैं। ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अच्छा, तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? अटैचमेंट थियोरी कहती है कि हम सब में इन तीन में से कोई एक स्टाइल ज्यादा हावी होता है। चलिए देखते हैं ये कौन से हैं। तो जैसा कि ये इस इमेज में दिख रहा है, तीन मेन स्टाइल्स हैं: सिक्योर, एंग्शियस और अवॉइडेंट। हर स्टाइल ये दिखाता है कि हम दूसरों के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंग्शियस स्टाइल की। जिन लोगों का ये स्टाइल होता है वो रिश्तों में बहुत गहरा जुड़ाव चाहते हैं। मतलब वो प्यार में पूरी तरह डूब जाते हैं, पर उनके मन में हमेशा एक चिंता बनी रहती है कि कहीं उनका पार्टनर उन्हें उतना प्यार नहीं करता। सोचिए, एक मैसेज का जवाब देर से आने पर भी उनका मन कितना बेचैन हो जाता होगा। और फिर इसके बिल्कुल उलट है अवॉइडेंस स्टाइल। ये लोग अपनी आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंस को सबसे ऊपर रखते हैं। जैसे ही कोई इनके बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश करता है, इन्हें घुटन होने लगती है और ये दूरी बना लेते हैं। भले ही मन में परवाह हो, पर वो दिखा नहीं पाते। और आखिर में आता है सिक्योर स्टाइल। ये लोग इंटीमेसी और आज़ादी दोनों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बना लेते हैं। वो अपनी ज़रूरतें भी बताते हैं, अपने पार्टनर पर भरोसा भी करते हैं, और इसी वजह से इनके रिश्ते मजबूत और प्यार भरे होते हैं। तो सवाल ये है कि इन स्टाइल्स को जानने से होगा क्या? देखिए, यही ज्ञान हमें एक सिक्योर बेस बनाने में मदद करता है, जो किसी भी हेल्दी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। हमारे समाज में अक्सर सिखाया जाता है कि किसी पर डिपेंड होना, निर्भर होना, ये तो एक बुरी बात है, एक कमजोरी है। हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनने को कहा जाता है, खासकर रिश्तों में। लेकिन साइंस की कहानी कुछ और ही है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, पूरी तरह से आज़ाद होना एक मिथक है। सच तो ये है कि एक दूसरे पर हेल्दी तरीके से निर्भर होना ही हमें और ज्यादा मजबूत बनाता है। चलिए इस दिलचस्प विरोधाभास को समझते हैं। इसे एक सर्कस के कलाकार की तरह सोचिए। वो हवा में इतने करतब इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे पता है कि नीचे एक सेफ्टी नेट है। एक सिक्योर रिलेशनशिप बिल्कुल वही सेफ्टी नेट है। जब हमें ये भरोसा होता है ना कि कोई है जो हमें संभालेगा, तो हम जिंदगी में बड़े से बड़े रिस्क लेने से भी नहीं घबराते। तो मतलब ये हुआ कि एक अच्छे रिश्ते का मकसद खुद को किसी में खो देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा साथी पाना है जो दुनिया में उड़ान भरने के लिए एक मजबूत लॉन्च पैड दे। पार्टनर ही वो सिक्योर बेस है जो हमें अपना बेस्ट वर्जन बनने में मदद करता है। तो अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझना किसी पर ठप्पा लगाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो खुद को और अपने पार्टनर को और बेहतर तरीके से समझने का एक जरिया है। ये एक नया दरवाज़ा खोलता है, करुणा का, स्पष्टता का। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आज से अपने रिश्तों को इस नज़रिए से देखना शुरू किया जाए तो क्या बदलेगा?